अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब अच्छे हैं। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा, आप जानते हैं जैसा कि मैं अक्सर एनडीटीवी की बात को ख़ास तौर से नोटिस करता हूं और उसकी बात को नोट करता हूं अक्सर, और उसी का हवाला देता हूं क्योंकि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनमें से अक्सर तो बिक गए हैं, लेकिन एनडीटीवी यानी रवीश कुमार वगैरह ऐसे लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जो भारत देश के लिए काम करते हैं। मैं आपको रवीश कुमार की रवीश कुमार का एक ख़त है, बड़ा लंबा चौड़ा है, जो उन्होंने भारत बंद के ऊपर किसानों को लिखा है। उसको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग और से सुनिए। जी हाँ, भा, भारत बंद करने करने जा रहे किसान भाई बहनों को रवीश कुमार का खुला पत्र। किसान भाइयों और बहनों, सुना है कि आप सभी ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। विरोध करना और विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरा काम सरकार के अलावा आपकी गलतियां दिखाना भी है। आपने 25 सितंबर को भारत बंद का गलत चुना है। 25 सितंबर का दिन फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बुलाई गई है। उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशा सेवन और अति गंभीर मामले में लंबी पूछताछ करेगी। जिस न्यूज़ चैनलों ने आपको 2014 के बाद राष्ट्रवाद की सांप्रदायिक छुट्टी पी है, वही चैनल आपको छोड़कर दीपिका के आने जाने से लेकर खाने पीने का कवरेज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चैनलों से आग्रह कर सकते हैं कि दीपिका से ही पूछ ले कि वो भारत का अनाज खाती है, किसानों का उगाया हुआ, या उनका खाना भी यूरोप से आता है। उसके अलावा ये सभी सवाल उनके बहाने 25 सितंबर को किसानों के कवरेज की गुंजाइश बनती है। 25 सितंबर को किसानों से जुड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन सकती है, वरना नहीं। आप भारत बंद कर रहे हैं। आपके भारत बंद से पहले आपको न्यूज़ चैनलों ने बंद कर दिया है। चैनलों के बनाए भारत में जो चैनलों ने भारत बनाया है, उसमें भारत में बेरोजगार बंद है, जिसकी नौकरी गई वो बंद है। इसी तरह से आप किसान बंद है। आपकी थोड़ी सी जगह अखबारों ने के जिला संस्करणों में बची है, जहां आपसे जुड़ी अनाप शनाप खबरें भरी पड़ी होगी, मगर उन अखबारों का कोई मतलब नहीं होता। उन गांवों में गांव का नाम होगा, आप में से दो चार का नाम होगा, ट्रैक्टर की फोटो होगी, एक बूढ़ी महिला का सिंगल कॉलम खबर होगी। जिला संस्करण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप किसान अब अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के लायक नहीं बचे। न्यूज़ चैनलों ने आप सभी के भारत बंद को स्पीड न्यूज़ में जगह मिल जाए तो आप खुशी से अपने गांव में छोटा सा गांव बंद कर लेना। 25 सितंबर के दिन राष्ट्रीय संस्करण की मलिका दीपिका जी होगी। उस दिन जब वे घर से निकलेंगे तो रास्ते में पुलिस की जगह पर रिपोर्टर खड़े होंगे। जहां अगर जहाज में उड़कर मुंबई पहुंचेगी तो जहाज में उनके अलावा जितनी सीट होगी उन सब पर रिपोर्टर
जितनी सीट खाली होगी उन पर सब पर रिपोर्टर होंगे। उनकी गाड़ी से लेकर साड़ी की चर्चा होगी। न्यूज़ चैनलों में इन पर फिल्मों के गाने चलेंगे और उनकी संवाद जो पहले कुछ बातचीत हुई होगी वो चलेगी। और दीपिका ने फिल्म में शराब नशा के क्या क्या सीन किए हैं वो चलेंगे सिर्फ। जी हाँ, 2017 का साल याद कीजिए। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती आने वाली थी, जिसे लेकर एक जाति विशेष के लोगों ने बवाल किया था। कई हफ्ते तक उस फिल्म को लेकर टीवी में डिबेट होती थी। तब आप भी इन कवरेज में खोए थे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ कई राज्यों में फिल्म पर के प्रदर्शन को रोकने के लिए हिंसा हुई। दीपिका के सर काटने वालों के लिए 5 करोड़ का इनाम की राशि ऐलान हुआ था। वही दीपिका अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाएगी तो चैनलों के कैमरे उनके कदमों को चूम रहे होंगे। उनकी रेटिंग आसमान को चूम रही होगी। किसानों से चैनलों को कुछ नहीं मिलता। बहुत से एंकर तो खाना भी कम खाते हैं, उनकी फिटनेस बढ़ती है। उन्हें आपके अनाज की मुट्ठी भर ही ज़रूरत है। खेतों में टिड्डी दलों का हमला तो इन एंकरों खेतों में टिड्डी दलों का हमला हो तो इन एंकरों को बुला लेना। एक एंकर ही आज चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ से सारी टिड्डियाँ पाकिस्तान लौट जाएगी। बहुत सही सही मुद्दे बोले भाई। सारी टिड्डियाँ पाकिस्तान लौट जाएगी। आपको थाली बजाने और डीजे बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2014 से आप यानी किसान भाई तो अब यूं ही न्यूज़ चैनलों को देखते आ रहे हैं। जब एंकर गौ रक्षा को लेकर लगातार भड़काऊ कवरेज करते थे तो तब आपका खून तो नहीं खोला, गर्म नहीं हुआ। आपको लगा कि कब तक खेती किसानी करेंगे, कुछ धर्म की रक्षा कर लेते हैं, रक्षा बक्षा कर लेते हैं। धर्म के नाम पर नफरत की अफीम आपको थमा दी गई। विचार की जगह तलवार भांजने का जोश भरा गया। आपको लगा कि ताकत बढ़ गई। जैसे ही गौरक्षा का मुद्दा उतरा, आपके खेतों में सांडों का हमला हो गया। आप सांडों से फसल को बचाने के लिए रात भर जागने लगे। मैं गिन कर तो नहीं बता सकता आप में से कितने सांप्रदायिक हुए हैं, मगर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। याद कीजिए जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। एक घटना को लेकर आपके भीतर किस तरह से कुप्रचारों से नफरत भरी गई। आपके खेतों में दरार पड़ गई है। अब सांप्रदायिक बनाए जाते हैं। आप गुलाम बनाए जाते हैं। आज भी 2-4 अफवाहों से आपको भीड़ में बदला जा सकता है। व्हाट्सएप के नंबरों को जोड़कर एक ग्रुप बनाकर आपके फ़ोन में मैसेज आए होंगे कि नेहरू मुसलमान थे। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि आपको सांप्रदायिक बनाने में का पूरा काम हो चुका है। आप जितने आंदोलन कर लें, सांप्रदायिकता का बटन दबेगा और गांव का गांव भीड़ में बदल जाएगा। गांव में पूछ लेना कि रवीश कुमार ने ये बात सही कही है या गलत। बिल्कुल सही बात है, मैं तो कई साल से देखते आ रहा हूँ। भारत वाकई प्यारा देश है। इसके अंदर बहुत कमियां हैं। इसके लोकतंत्र में भी बहुत खामियां हैं, मगर इसके लोकतंत्र के माहौल में कोई कमी नहीं थी। मीडिया के चक्कर में आकर इसे जिन तबकों ने ख़त्म किया, उनमें से आप किसान भाई भी है। आप एक वोट देते थे तो दूसरे को भी बगल में बिठाते थे। 2014 से पहले एक को वोट देते थे, दूसरे को बगल में बिठाते थे। अब आप ऐसा नहीं करते। आपके दिमाग में विकल्प मिटा दिया गया और आपको
आप एक को वोट देते हैं, दूसरे को लाठी से मारकर भगा देते हैं। जैसे ही आपकी बातों से विकल्प की जगह खत्म हो गई, उसी तरह से विपक्ष खत्म होने लगा। विपक्ष के खत्म होते ही जनता खत्म होने लगती है। विपक्ष जनता विपक्ष जनता खड़ा करती है। विपक्ष को मारकर जनता को कभी खड़ी नहीं हो सकती। मेरी इस बात को गाढ़े में रंग के अपने दीवारों पर लिख लेना। बच्चों से कहना कि आपसे गलती हो गई, वो गलती बच्चे ना करें। किसानों के पास एक ही ताकत थी, वे किसान हैं। किसान का मतलब जनता है। किसान सड़कों पर उतरेगा, ये एक दौर में सख्त चेतावनी हुआ करती थी। अखबार से न्यूज़ चैनल कांप जाते थे। अब आप जनता नहीं हैं। जैसे ही जनता बनने की कोशिश करेंगे, चैनलों पर दीपिका का कवरेज बढ़ जाएगा और आपकी पीठ पर पुलिस की लाठियां बजने लगेगी। भारत बंद के दौरान आपको कैमरे वाले खूब दिखाएंगे, मगर कवरेज दिखाई नहीं देगा। लोकल चैनल पर बहुत कुछ दिखाई देगा, मगर राष्ट्रीय चैनलों पर कुछ नहीं दिखेगा। आपने आंदोलन का वीडियो आप खुद ही अपने आंदोलन का वीडियो बना लीजिए, ताकि गांव में वायरल कर सके, क्योंकि गोदी मीडिया इसको वायरल नहीं करेगा। आप इन चैनलों में एक सस्ती भीड़ में बदल चुके हो। आपको इन चैनलों ने सस्ती भीड़ में बदल दिया। आप आसानी से इस भीड़ से बाहर नहीं आ सकते। मेरी बात पर यकीन ना हो तो कोशिश करके देख लीजिए कि खेती के 3 कानून आपकी आज़ादी के लिए लाए गए हैं। इस पर पक्ष विपक्ष में बहस हो सकती है। बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने आपके खेत से फ्री गन्ना तोड़कर खाते हुए फ़ोटो खिंचाई है, वो भी सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारत बंद करते हैं। क्यों भारत बंद करते हैं? आप इन्हीं एंकरों से खेती सीख लीजिए। शास्त्री जी का आह्वान पर आपने जान लगा दी, लेकिन एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उनके बाद से जब भी ये नारा लगता है तो किसान की जेब कट जाती है। नेताओं को पता चल गया कि हमारा किसान कितना भोला है। आपका ये भोलापन वाकई बहुत सुंदर है। आप ऐसे ही भोले बने रहिए और सब न्यूज़ चैनलों के फ़ायदे के प्यादे बने रहिए, जिससे उनका न्यूज़ चैनलों का काम चलता रहेगा। बस जब भी कोई नेता जय जवान जय किसान का नारा लगाएगा, तो आप अपने हाथों से अपने जेब को भींच लीजिए, क्योंकि आपकी जेब कटने वाली है। अपने हाथों से अपनी जेब को भींच लीजिए। आप तो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल चाहते तो तभी बहस कर सकते थे। बाकी किसानों का क्या पता होगा कि कानून आ रहा है। क्या होगा क्या नहीं। मैंने तो कहा था कि न्यूज़ चैनल अखबार खरीदना ही बंद कर दो। वो पैसा प्रधानमंत्री के राहत कोष में दे दो। जो गुलाम मीडिया खरीदार होता है, वह गुलाम ही समझा जाता है। वैसे 2015 में प्रधानमंत्री ने आपके लिए किसान चैनल लॉन्च किया। उम्मीद है आप वहां दिख रहे होंगे। मेरा पत्र उस मीडिया संस्कृति के बारे में है जहां एक फिल्म अभिनेता की मौत के बहाने बॉलीवुड को निशाना बनाने का 3 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत। आप सब भी वही देखकर आप सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि निशाने पर आप ही है। वो तो सब देख रहे हैं आप, लेकिन ये बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं कि उन सब में निशाना आपको बनाया जा रहा है, कि आपका ध्यान भटकाने के लिए सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत और उसके इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। चाहे वो कंगना, जो किसानों के लिए किसानों को आतंकवादी बोलने वाली हो, या जितने भी लोग आए हैं, ये सारे के सारे लोग जो है ना किसानों का और
आम जनता का भला को रुकवाने के लिए, और आम जनता किस तरह बेहाल हो जाए, और अमीर अमीर लोग कैसे ये हिंदुस्तान की ज़मीन के मालिक बन जाए, इसलिए आए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये ख़त, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसमें से आप पढ़ सकते हैं और अपने लोगों को, अपने दोस्तों अहबाब को भी आगे भेज सकते हैं। और इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। लेकिन याद रहे कि मैंने जब से मैंने, हालांकि मैं टीवी नहीं देखता हूँ ज़्यादातर, लेकिन जब भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से रविश कुमार, चाहे यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो, रविश कुमार के जितनी बातें मैंने उसके प्राइम टाइम में हो या वगैरह वगैरह, मैंने उसकी जितनी बातें सुनी हैं, मैंने अक्सर बातों को हकीकत में होते हुए देखा है। अभी कुछ 3 साल पहले जो कुछ कहा था वो अभी हो चुका है, और इससे पहले जो कहा था वो हो गया है, और अभी जो कह रहा है वो भी होएगा। इसके लिए खुदारा अपने हाल पर रहम करे और अपने आप को नागरिक बनाए। जी हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक जो अपने देश की रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों का चुनाव करे जो देश के लायक हो, ना कि बेचने के। देश को बचाने लायक हो, बेचने और बचाने में बहुत फ़र्क है। इसलिए आप ऐसे लोगों को चुनाव करें और ऐसे लोगों का साथ दें और ऐसे लोगों का विकास करने में हाथ बटाएं जो देश बचाने वाले हो, बेचने वाले नहीं। जी हाँ, इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।